नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीधे मध्य प्रदेश के रतलाम से थोड़ा ऊहापोह की स्थिति हो गई थी क्योंकि जो कांग्रेस के गेस्ट थे उनको आने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो हम एडजस्टमेंट कर रहे थे। हम लाइव में ये भी बोल देते हैं भाई, चुनाव के समय में अगर ऐसी देरी होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए आप एक बार रतलाम की जनता है, अपने लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। और रतलाम से कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो में आज हम आपको बताएंगे कि किसका बनने वाला है मुख्यमंत्री और किस पार्टी का पलड़ा भारी है। क्योंकि देखिए, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने से पहले कैसे एक दूसरे दल की रफ्तार को थाम दिया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी में अपना उम्मीदवार या अपनी पार्टी का कोई भी ऐसा नेता बैठा दिया जाए जो ये सुनिश्चित करे कि देखिए इस पार्टी का बन गया है मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं वो एक ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संभवतः ये मेरा आखिरी दौरा है। छत्तीसगढ़ में वो गए तो उन्होंने वहां भी कहा कि ये आखिरी दौरा है और मैं चुनाव से पहले ये मेरी अंतिम सभा है। आज उन्होंने मध्य प्रदेश में भी यही बात कही। तो मुझे लगा प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर मैं भी कह देता हूं कि ये मध्य प्रदेश का कौन बनेगा मुख्यमंत्री का आखिरी एपिसोड है। तो चलिए यहां से हम चलेंगे राजस्थान और राजस्थान में बताएंगे कि चुनावी माहौल क्या है। लेकिन पीएम जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी कह देता हूं, मुझे भी लोग सुन लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के जो यहां खड़े हैं वक्ता, इनका परिचय आपसे करवाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में ऐसे 3 राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से हैं जो असर डाल सकते हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि कल वो झारखंड में होंगे जहां 24,000 करोड़ की योजना को लॉन्च करेंगे। आदिवासी हितों की बात करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। इसके अलावा क्या कहा है? इसके अलावा वो तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में जो चर्चा शुरू हो गई है, क्या उसका भी असर होगा। और तीसरा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे का जो वीडियो एक के बाद एक बाहर आ रहा है, क्या उसका भी असर हो सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि कौन से नेता क्या क्या कह रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, सभी लोग आज मध्य प्रदेश में हैं और कुछ ही देर बाद इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, राजनीतिक गुणा गणित समझ लीजिए, उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री में चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जनगणना नहीं कराई। हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया। 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। इनका मंत्री है तोमर नाम का, उसके बेटे का आपने वीडियो देखा, जो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। पहले मंथ में कितना देंगे?
पहले में मैंने उनको 250 बोला है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी। तो देखिए, चाइना मोबाइल और भारत में मोबाइल और फिर मेड इन मध्य प्रदेश से लेकर पता नहीं कहां कहां जाने वाला है। भैया, चुनाव होता है तभी प्रदेश और देश में तनाव होता है। लेकिन आज रतलाम की जनता से पूछेंगे कि बताइए किस पार्टी का बन रहा है मुख्यमंत्री और कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। सुजीत सामल जी, थोड़ा कैमरा आप उधर घुमा दीजिए। पट्टा बहुत नया है इनका, दिखा दीजिए। इनका नाम है प्रदीप उपाध्याय, इनका स्वागत कीजिए। इसके अलावा कांग्रेस से मेरे साथ हैं राकेश झालानी जी, इनका भी स्वागत कीजिए। ये पट्टा भूल गए थे, बाद में मंगवाए हैं, अभी लगवाए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमें जरूरत नहीं पट्टे की, हमें पट्टे की जरूरत नहीं, हम अपने आप पहचान है कांग्रेस की। अरे राकेश जी, यही तो गड़बड़ हो रहा है। आप जब अपने सिंबल को, अपने पट्टे को भूल जाएंगे तो पार्टी बचेगी कहां? जरूरत ही नहीं है, रतलाम में जरूरत नहीं है हमें पट्टे की। पट्टा उनके डालना चाहिए जो स्टेशन रोड से जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो चलिए भाई, इनके समर्थन में जो है वो ताली बजा दीजिए और थोड़ा सुजीत जी दिखा दीजिए, ताली बजा दीजिए। और जो प्रदीप उपाध्याय जी के समर्थन में है, थोड़ा उतर के इनको भी दिखा दीजिए, इनका भी जोश दिखा दीजिए, ताकि पता चल जाए कि भाई किसके समर्थन में कौन कौन लोग हैं और कितने लोग हैं। चलिए, समर्थक दिख गए हैं, अब धीरे धीरे विरोध भी दिख जाएगा। इनको पट्टे की जरूरत नहीं है, आप लोग इसलिए नया नया पट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये पहचान के मोहताज नहीं है। इनके नेता और इनके जो प्रत्याशी हैं, उनको कांग्रेस के सिंबल की जरूरत नहीं है। आप लोग पट्टा चमकाते रहिए। ऐसा नहीं है, अगर अपने चिन्ह को और अपने पट्टे को अपन गले में डालते हैं तो अपना सम्मान बढ़ता है। ये कांग्रेस का ही सम्मान खत्म कर रहे हैं ना, इसीलिए तो ये हालत हो रही है कांग्रेस की। हालत इस बार आपकी गड़बड़ है उपाध्याय जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है और रतलाम जिले से हम 5 सीटें जीत रहे हैं। ये बताइए, आप लोग अगर सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और आप जीत ही रहे हैं, तो इतनी घोषणाएं क्यों करनी पड़ रही है? इतने दिग्गजों को क्यों उतारना पड़ रहा है? हालत खराब है बीजेपी की इस बार मध्य प्रदेश में, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। रणभूमि में जब अपन उतरते हैं, युद्ध हो या चुनाव हो, तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं, पूरी ताकत से और पूरे प्रयास से उसको युद्ध में उतरना चाहिए, और वो सब प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा, वो सब प्रयास करके आप मतलब कौन बनेगा मुख्यमंत्री बस नहीं बताएंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे, तय करेगी पार्टी। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, जैसा कि आप कह रहे थे पट्टे पर, तो मैं इसलिए ऐसे ही, आप देरी से मंगाए थे तो मैं बातचीत शुरू कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि 18 साल से, कल भी मैं मंदसौर में था तो मैं यही बात कर रहा था कि 18 साल से बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस बार कांग्रेस की आ जाएगी, यही उम्मीद लेकर चल रहे हैं क्या आप लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, सामने वाले मेरे भाई ने बोला, प्रदीप जी ने, लगी जमीन जब खिसकने तो खैरात लगी बटने। ये खैरात बांट रहे हैं, और जो कमलनाथ जी और कांग्रेस ने घोषणाएं करी, वो घोषणा 17 साल में इन्होंने कभी नहीं करी। जब कमलनाथ जी ने घोषणा करी तो हर बार इन्होंने एक कदम आगे बढ़ी। और एक और चीज बताइए, लाडली बहना की आड़ में जमाई जी और भैया गए भाड़ में। लाडली बहना की आड़ में जमाई राजा और भैया गए भाड़ में। तो जमाई और भैया के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जमाई और भैया के लिए रोजगार बेरोजगार भत्ते की घोषणा करी है, रोजगार की घोषणा करी है। 15-15 हजार रुपए की जो घोषणा ये कर रहे थे, उसमें 1,500 हजार रुपए प्रत्येक महिला बहन को दिया है। कांग्रेस के शासन में जाति पाति भेदभाव छोड़ के मैं हर घर को संदेश देना चाहता हूं, अमीर गरीब छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम छोड़ के आप प्रत्येक माता बहनों को मिलेगा। एक घर में दे रहे हैं, इस पे मेरी आपत्ति है। अभी बीजेपी वाले ये बोले होते तो आप कहने लगते कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, शुरुआत आप ही कर देते हैं। अब ये सब मत करिए ना, क्यों जाति रंग का भेद बताना, कहिए कि हर किसी के लिए हमारी योजना, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को होगा। जातिगत झंडा पिछड़े वर्ग की होगी, पिछड़े वर्ग को आ गए, पिछड़े वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी, इसमें आ गए, नहीं देना। चलिए, अब आपको विकास की बात पूछ रहा हूँ। विकास एक सेकंड, अब जनता के पास बहुत बात हो गई, एक सेकंड, हाँ बताइए, बोलिए। पट्टा तो आपका भी नया है, बीजेपी के हैं, कस लीजिए तंज और पूछ लीजिए सवाल। मैं राकेश जी को बोलना चाहूंगा, आप इतने सीनियर हो और ऐसी बातें करेंगे, आप अपने सिंबल के लिए बोल रहे कि हमें सिंबल की जरूरत नहीं, जिस सिंबल में तुम जीते और सिंबल में बाद में पार्षद में आप हारे भी हो।
तो आपको सिंबल की जरूरत नहीं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी हर लाडली बहना, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, एससी हो, एससी हो, स्वर्ण समुदाय, सबको उसका लाभ दिया गया है। और आप बोल रहे हो कि बीजेपी जातिगत की बात करती है। आप जैसे सीनियर लोगों को बात देना बिल्कुल अच्छा बैठिए, हाँ बोलिए बोलिए। अभी जिस तरीके से जाति की बात करी है कांग्रेस के लोगों ने, यह सरासर बहुत गलत बात है। रतलाम में सामाजिक समरसता है, धार्मिक समरसता है, जिसका आप चारों तरफ उदाहरण देख सकते हैं। जिसमें यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, विधायक जी चेतन जी कश्यप, अहिंसा ग्राम का निर्माण किया। उसके अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हर समाज के हर तबके के लोग रहते हैं। सामाजिक समरसता में कहीं कोई गड़बड़ दिक्कत तो नहीं है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, किनसे? ये कांग्रेस के जो नेता हैं राकेश जी झालानी के, पहले तो ये बताओ कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बहनाओं के साथ अभी लाडली बहना योजना में क्या भेदभाव किया? मैं जिस क्षेत्र में वार्ड नंबर 47 में रहता हूं, वहां पे 555 मुस्लिम बहनों को दिया है और 155 हिंदू बहनों को दिया है। अब ये इन लोगों को डर इस बात का है कि ये 70 साल से मुस्लिमों को डरा के बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अरे सलीम भाई, आप बीजेपी के पदाधिकारी तो नहीं हो? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ हाँ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ हाँ। मैं देश के राष्ट्र के साथ हूँ। देश में जिसने मुस्लिम समाज, अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरा मुस्लिम समाज से एक सपना है, बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप हो और एक में कुरान हो। इस कांग्रेस ने करा क्या ऐसा है? अब इनकी जो है, इनकी जमीन खिसक गई। अच्छा ठीक है, चलो आप बोल तो बढ़िया रहे, नेता हो लग रहा है। हाँ बताइए, आप तो घोषित तौर पर बीजेपी का पट्टा दाम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आइए अपनी बात कहिए भाई, सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे इसलिए। हाँ देखिए, सामाजिक समरसता की बात से सिर्फ बात ही करते हैं, इनके साथ काम करने का कुछ भी नहीं। धरातल पे कांग्रेस जीरो है, जीरो। क्योंकि कारण उसका बताता हूं मैं। आप ये बताइए कि 70 साल के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या करा? सिर्फ उनको डाला कर रखा है, बीजेपी आएगी तुम्हें देश से निकाल देगी, तुम्हें कोई योजना का लाभ नहीं दिया। आज मुझे बताइए, आयुष्मान कार्ड की योजना चल रही है, लाडली बहना की योजना चल रही है, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बीजेपी ने क्या करा? क्या बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस ने? सॉरी कैसे फंस गई? देखिए भावना, कोई बात नहीं, पहले कांग्रेस में थे। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं पेशे से एक और चीज आ रहा हूँ। अब इधर के लोग भाई बराबर। पाजी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए। कोई बात नहीं सुजीत भाई, आप पकड़ लीजिएगा, हमको हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, थोड़ा स्पीड ज्यादा है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? माननीय विधायक जी ने अगर रतलाम शहर के अंदर एक भी विकास कार्य करा हो तो ये बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी विकास कार्य करा हो, मैं आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। एक भी विकास कार्य करा हो रतलाम शहर के अंदर, आ रहा हूँ, के अंदर इस 10 साल में माननीय विधायक जी ने एक भी कार्य विकास का नहीं करा। मैं पूछूंगा अभी उपाध्याय। उल्टा विधायक जी के कार्यकाल में 2 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 2 उद्योग बंद हो गए, एक कटारिया का प्लांट बंद हो गया और एक खेतान बंद हो गई। अभी मिश्रा जी ने कहा उनका खुद का खेतान में वो जॉब करते हैं, उनकी खुद की खेतान फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा आ रहा हूँ, हाँ बोलिए अपनी बात कहिए, बीजेपी वाले बोलिए भाई। हाँ मैं ये कहता हूँ कि ये क्या कहता हूँ? बोले तो ऐसे एकदम शायराना अंदाज में कि मैं ये कहता हूँ, कुछ शायरी वायरी करना था तो कह लो। सामाजिक समरसता की बात करते हैं। कांग्रेस ने हिंदू को टिकट दिया, मुस्लिम को टिकट दिया, ब्राह्मण को टिकट दिया। इन्होंने 40 सालों में विधायक को किसको टिकट दिया बताइए आप? अरे मैं आपसे ये कहता हूँ, ये जाति वाति में क्यों बांटना? आप लोग इसी में फंस जाते हो। ये एक भी बार नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले को बोलना चाहिए। देखिए नाच रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहा हूँ कि सारे लोग समान होना चाहिए, तो सब लोगों को समान क्यों नहीं बांटा इनने? सब लोगों का उनका भी अधिकार है। एक सेकंड, हाँ बताइए। आइए इधर आइए, थोड़ा आप ही सरक जाइए। अरे आप ही सरक जाओ यार, आप भी तो जवान ही हो, कौन सा बुजुर्ग हो गए हो? यहाँ आओ। हाँ और ये कैमरा सामने, ये हमको पकड़ने दो, ये हमारी नौकरी है। क्या कहना चाह रहे थे? भीमराव अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो हर समाज की अलग अलग पार्टियां होती, इतना सा कहना चाहता हूँ। और हमारे काश्यप सेठ का मटका इतना भारी है, कोई हिला ही नहीं सकता। कोई हिला ही नहीं सकता, उनका मजबूत आधार है। इतना ही बोलना है, बताइए। हाँ वही आएंगे, ठीक है। रतलाम शहर में जो विकास की बात है वो मूल बात होना चाहिए। जाति धर्मपात ये लोग क्या है कि चर्चा को दूसरी दिशा में लाना चाह रहे। बीजेपी वाले रतलाम शहर में विकास क्या हुआ ये बताना चाहिए। ये बोलेंगे सड़कें बनी, सड़कें पूरे प्रदेश में बनी है, जीएसटी पूरे प्रदेश में हो रहा है। आइए आप बोलो। मेरा ये कहना है कि ये जनता से पूछो, सब ये नेता है कांग्रेस के, बीजेपी के। आप जनता है, आप बताइए। आप जब तक बोलेंगे तब तक मैं माइक नहीं हटाऊंगा। बोलिए बताइए, आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि जिस शहर में आप खड़े हो, ये सबसे साक्षर शहर है। यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी, किसने विकास किया किसने नहीं किया, सब दिखता है जनता को।
आप कितना भी कुछ कर लो कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी ने सबसे साक्षर नगर है। जनता से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, मेरा ये दोनों पार्टी सामने खड़ी है, हाँ। इन दोनों पार्टी की मैंने आम सभा सुनी है, ठीक है, ये जनता की आवाज बता रहा हूं। अरे मैं तो लगातार दिखा रहा हूँ, आप पूरी, हाँ पूरी 2 मिनट देना, इसको छोड़ दो गुरु, यही फंसी है हमारी। ये हाँ। दोनों पार्टी खड़ी है, दोनों पार्टी की जनता ने आम सभा सुनी है। मैं भी जनता हूं, मैंने भी आम सभा सुनी है। एक आम सभा मैंने चेतन मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए, इतना 10 मिनट मत, मुद्दा बता रहा बस हूं। जल्दी बताइए बस। आप जल्दी मत करो, बहुत बड़ा मुद्दा है, रतलाम की पूरी जनता का मुद्दा है। हाँ। दोनों की आम सभा सुनी है, एक आम सभा नेगेटिव होती है और एक आम सभा पॉजिटिव होती है। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो उनको क्या आगे विजन लेके जाएंगे रतलाम के लिए, वो बताना चाहिए, ना कि तू मैं। आगे आपका सवाल समझ गया। आप भी कम नेता नहीं हैं, ये भी कम नेता नहीं है। इनको बोलना था 10 सेकंड, अब भाषण दे दिए 15 सेकंड। बताइए भाई, क्या रतलाम के लिए करेंगे, ये बताइए। पहले नंबर पे सब लोग माइक ही पकड़ ले रहे हैं। हाँ, इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें। मैंने आपसे जो बांटने की बात कही थी वो समस्त लोगों का नाम लेके गई थी कि सभी वर्ग को मिलेगा, नॉट एट ऑल कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। हिंदू मुस्लिम पे मैंने नहीं बोला था, देश में जितने लोग रहते हैं उनको कमलनाथ जी बिना भेदभाव के वो महंगाई भत्ता या पेंशन देंगे। इस मुद्दे को भटकाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब विकास की बात करने वाले से मैं पूछ रहा हूँ, प्रदेश के विकास की बात करें तो जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कुछ हजार, आप अपनी बात कहिए, माइक का जाता है। कुछ हजार करोड़ का कर्ज था और आज 3 लाख करोड़ के लगभग मध्य प्रदेश सरकार पे कर्ज वर्तमान सरकार ने लिया है। और ये वो सरकार है कि जो उमा बहन की कुर्सी छीनकर और कांग्रेस की कुर्सी में सत्ता लोभी पैसों से प्रलोभन से। देख लो भैया जनता, हमने आपके मुद्दे की बात की, ये देखो उमा बहन चले गए। हमने कही ना, अभी ये बात नहीं करते। बीजेपी वाले बताइए भैया क्या करेंगे रतलाम के लिए। आम जनता का सवाल, आम जनता का सवाल, कोई लफाजी नहीं। बताइए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रतलाम में क्या विकास हुआ, तो मैं सीरियल वाइज बता दूं इनको क्या क्या विकास हुआ, तो इनकी आंखें खुल जाए। जल्दी से बताइए, आंखें सबकी खुली है भाई, कोई बंद आंखें में थोड़ी सो थोड़ी रहा है। एकड़ में जमीन में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना, 700 काय का कांग्रेस थी नहीं वहां पे। 700 बेड का गोल्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण, 52 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो रहा है, 39 करोड़ की लागत से करनी डैम, 460 करोड़ की लागत से मेगा इंडस्ट्री पार्क का भी मोदी जी ने स्वागत किया। चलिए एक सेकंड, बोल क्या रही जनता, क्या बोल रही, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे एटलन एक्सप्रेस की बात हो, कुपोषण वाला शहर था। चलिए इधर वाले बहुत देर से नहीं बोले। हाँ बोलिए। ये ना पकड़ो यार मालिक, रो देंगे हम अब भाई। हाँ, कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, आप कितना भी विकास को झुठलाए, जब जनता की पेटी 3 तारीख को खुलेगी तो वो आपको जवाब दे देगी। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आप एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे रुकिए, अरे इधर बोलो मालिक। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हर बार बीजेपी के विधायक यहाँ से जीत रहे, इस बार भी जीतेंगे तो वो विकास पे जीतेंगे, आपके बेकाव में नहीं आएंगे। विकास हुआ तभी। अच्छा ठीक है, बोलिए। कमलनाथ जी के टाइम पे ना तो महंगाई भत्ता टाइम पे मिला है और एक तबादला उद्योग प्रारंभ कर दिया गया था। तबादला उद्योग चला है कमलनाथ, आ रहा हूं आपके। कुछ नहीं हुआ है, केवल तबादला उद्योग चला है, लोगों से पैसे वसूल है। और कमलनाथ जी के टाइम ना तो महंगाई भत्ता, आपसे भी कुछ पैसा लिया था? नहीं लिया। मतलब सुना था ऐसा। मैं भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, पूरा सुनता रहता था और तबादला उद्योग जबरदस्त चला था। अच्छा ठीक, हाँ बोलिए। सर, कांग्रेस की सरकार पहले जब थी, 70 सालों से थी, तब किसान अंधेरे में रोटी बनाते थे और रोटी अंधेरे में खाते थे, सोते थे और उठने के पहले लाइट बंद हो जाया करती थी और मोटरें चलाने के लिए जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। काम तो ठीक कर रहे हैं, वीडियो आ जा रहा है करोड़ों रुपया के डीलिंग का। ये तो फ्रॉड है सर, कोई वीडियो सही नहीं है। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी सब फ्रॉड है। हाँ एक सेकंड, आ रहा हूँ, एक सेकंड। वीडियो आ जा रहा है, फिर राहुल गांधी कह दे रहे हैं ना, राहुल गांधी कह रहे हैं देखो 1 करोड़ों की डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही। AI टेक्नोलॉजी से सब संभव है। ये झूठा वीडियो है और ये झूठा वीडियो बिल्कुल तथ्य सामने आ जाएंगे। इस तरह के कई सारे कारनामे हुए हैं, केवल
उलझाने के लिए। एआई वाला है, एआई वाला है। अच्छा ठीक, एआई भरोसा मत कीजिए। हाँ बोलिए। फर्जी वीडियो है वो, एआई वाला जो आप कह रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं कि फर्जी वीडियो है। अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं एआई वाला। बोलिए, आ रहा हूँ। विकास के संबंध में जो बात कर रहे हैं तो विगत 4% से भाजपा जीत रही, 3 बार से। युवा खड़े हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई। देखिए नेता बोल रहे हैं, युवाओं के कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। हिंदुस्तान का एक ही सितारा है, मोदी चाहिए, मोदी मोदी मोदी। अरे सुनो, अरे आ रहे भाई, एक सेकंड। अरे रुक जाओ भाई, हम ये कह रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो मालिक, मेरी बात सुन लो। आपके शहर आया हूँ, मैं कह रहा हूँ राशन पानी विकास सड़क बिजली ये सब चाहिए कि मोदी चाहिए? ये सब आ जाएगा, हम सब। एक सेकंड रुको ना, अभी बारी अब मैं चार्ज किया तो इतने चार्ज हो गए कि हम ही को बोलने नहीं दे रहा हूँ। हाँ बोल। हम लोग सब मोदी जी के राज में बहुत सुखी हैं, बहुत शांत हैं और अपना धंधा व्यवसाय कर रहे हैं। हम वोट देके सुखी से रह रहे हैं, हम ठेला लगाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, सुख शांति से अपना परिवार चला रहे हैं। देश के अंदर ऐसा नेता बैठा है, हमें बेफिक्र है, हमें चिंता नहीं है। अगर वो नेता वहां से हट जाए तो यहाँ मोदी आएंगे, शिवराज या फिर ये ना उनके पट्टे, उनके पट्टे जो विधायक हमारे भैया जी वो मस्त आदमी है, रतलाम का। ठीक है, अब आप बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे थे? भैया बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है सर, बहुत ज्यादा ही अच्छी है। बहुत ज्यादा ही अच्छी है? बहुत ज्यादा ही अच्छी है। काम चलाओ अच्छी नहीं है? काम क्या चलाओ, काम तो कांग्रेस चला रही थी, ये तो काम कर रही है। ये काम कर रही, काम कांग्रेस चला रही थी, ये काम कर रही है। हाँ चलिए इधर कोई बोलना। हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्यों इतनी जल्दी गिर जाती है, और ये क्या भरोसा? अरे इसलिए गिर जाती है कि आप लोग चलने ही नहीं देते हो। हम तो चलने देते हैं, पर कांग्रेस की विधायक इतनी जल्दी बिक के दूसरी पार्टी में क्यों चले जाते हैं? हाँ ये सवाल है, बिकना नहीं चाहिए। पूछा जाए। हाँ एक कांग्रेस की सरकार इस वजह से गिरती है कि उसमें दल बदलू रहते हैं, तो बदलवा लेते हो ना आप लोग, टिक जाते हैं, खरीद लेते हो। इस रतलाम का गढ़ है तो चेतन सेठ का है, बाकी ऊपर तो नहीं बैठ सकता ने बेटा। ठीक है क्या? नहीं आप बहुत लंबा भाषण दिए हो। और कोई हाँ एक आ रहा हूँ। रतलाम शहर में पिछले 35-40 वर्षों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन रतलाम शहर में जितने भी उद्योग है, चाहे जेवीएल हो, चाहे आपका सज्जन मिल हो और दूसरे जितने भी उद्योग, आगे बताओ, सारे बंद पड़े हैं। हमारे कश्यप जी एक उद्योगपति है भैया जी, रतलाम शहर के लिए कौन सा उद्योग लाना चाहते हैं, ये युवा पूछ रहा है। अच्छा ठीक है हाँ बोलो। भैया जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो आज 3 इतने बड़े सुपरस्टार क्यों उतारने पड़ रहे हैं? जरा सी जी को रतलाम में भी आ गया मोदी जी, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है हाँ इधर बोलिए भाई, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे थे। अगर इनको सरकार बनाना थी तो इन्होंने पहले 19 साल में इनको लाडली बहना की याद नहीं, 4 महीने में क्यों आई? और कमलनाथ जी ने फरवरी में घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1500 रुपए देंगे। तो शिवराज जी अप्रैल से ये घोषणा करते हैं और जून में पैसा चालू करते हैं, उसमें भी अब इन्होंने बोला 500 रुपए की टंकी हम देते हैं। तो 500 रुपए की टंकी घोषणा करने की जरूरत इनको अभी क्या पड़ी? इनको महंगाई, चुनाव पड़ा है यार, पहले महंगाई। नेताओं में चुनाव से ज्यादा कुछ नहीं होता। इधर कौन बोलना चाहता है भाई, हाथ उठाइए। इधर जो बोलना चाहता है हाथ उठाइए। हाँ अरे एक सेकंड आ रहे हैं। हाँ बोलिए। बात चुनाव में होना चाहिए विकास की, ये मूल चीज होनी चाहिए। आज रतलाम शहर पूर्णतः जो है, रतलाम शहर का युवा जो है बेरोजगार है, उसके पास कोई काम है ना कुछ है। पूरे शहर के अंदर जो है एक भी उद्योग, हमारे शहर के वो विधायक उद्योगपति होते हुए भी पिछले 10 साल में एक व्यापारी गढ़ बनाने वाले। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। सुनो अभी पूरा रोजगार देंगे आपको हम बोलने का, लेकिन अभी हमको ब्रेक पर जाना है, चले जाएं? आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम। हाँ रतलाम की बात आए तो थोड़ा ताली बज जाना चाहिए भाई, अपने शहर का जोश तो दिखाई देना चाहिए। तो आप रतलाम से देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किस पार्टी का बनेगा मुख्यमंत्री, मुद्दे क्या है? ठीक है ये कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं। आइए आप पहले आपने कहा था, अब देखिए ये मत कहिए आपकी पहले इनसे बात कर लीजिए। आपने मुझसे कहा था, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, और मैं सब लाइव में बोलता हूँ, मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ।
ये किसान परिवेश से लोग आने वाले हैं, इन्होंने कहा मुझसे बात करना, यहाँ से वहीं आऊंगा। बोलिए। से पूछेंगे। हम पहले आपसे पूछेंगे। हाँ बोलिए। अब आप बोलिए, आपके मुद्दे क्या हैं रतलाम के? सर हमारा यहाँ कोई ये इनको पहले चुप करो। अरे उनको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। ये सुनने ही नहीं दे रहे तो मतलब क्या निकल? यहाँ पर आप देखो कोई रोजगार नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, आप जानते हैं। उसके बावजूद इनकी सरकार सत्ता में अभी से 18 साल होने आए। इन लोगों को 18 साल से लाडली बहनों की याद नहीं? 18 साल से इन लोगों को 1-1 हजार रुपए बहनों के खाते में डालना चाहिए थे, है ना? कहाँ गए साहब? अभी जब भी चुनाव आते इनको सारी स्कीमें क्यों याद आ जाए? अच्छा ये बताइए, उत्तराखंड में एक सेकंड, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हो रही है। आप किसी भी प्रकार का जो 3 तलाक हो, अभी चर्चा आ रही है, उस पर बात हो रही है। बिल्कुल, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा अभी चुनाव से संबंधित है। हमें यहाँ पे रोजगार चाहिए था, कोरोना काल में कोरोना चाहिए था, हम उस मुद्दे पे नहीं। हम ठीक है, हाँ बोलिए। हमारे यहाँ पर हमारे को पानी चाहिए, पानी नहीं मिलता है। एक दिन में गाड़ी रिक्शा फिरती है कि पानी कल आएगा, ये क्या है? ठीक है, बोलिए, अब आप बोलिए। ये सब उपलब्धि अपनी गिनाते हैं, विफलता नहीं गिनाते हैं। मैं 5 बार का प्रतिनिधि हूँ। रतलाम शहर पूरी सीवरेज की लाइन से बर्बाद हो चुका, शहर की गलियां कूद चुकी है, चारों तरफ गंदा पानी बह रहा। उसकी उपलब्धि का श्रेय नहीं लेते हैं विधायक जी। जब रतलाम का पहला चुनाव लड़े, शहर में कारखाने उद्योग लाऊंगा, पूछिए रतलाम से उद्योग। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ, इनसे बात करके आपकी तरफ आ रहा हूँ, इनसे बात करके आपकी तरफ। हाँ इधर आइए, बोलिए। आप अब शर्माने लगे, यही दिक्कत है। जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो आप हमको गरियाते हो, और हम आ जाते हैं तो पहले आप बोलो। क्या कर रहे हो? बोलो अपनी बात। सर एक बात है, किसानों के लिए पर्याप्त पानी है, पर्याप्त बिजली है, और मतलब आप ये कहने वाले हो सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है? नर्मदा का पानी आ रहा है, फैल चुका है नर्मदा का पानी, और जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम। हाँ, ये किसान है, राम की बात कर रहा है, बोलिए। साहब 70 साल में 2014 में एमएसपी 1300 थी, आज 2023 में एमएसपी 2300 हो गई है। ये शिवराज सरकार और मोदी सरकार ने काम किया, 1000 रुपए बढ़ा, इन्होंने 70 साल में 1300 बढ़ाया। किसने ज्यादा बढ़ाया? जनता जवाब दे रही है इनको। खड़े हो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय जय श्री राम। अरे हेलो, खड़े हो। राम को कौन ला सकता है? राम को कौन ला सकता है? आपको राम ये लाए हैं। इनको इधर लाओ। ये राम को लाए हैं। यहाँ खड़े हो जाइए। इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। ये राम को लाए हैं। हम उनको लाएंगे। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, राम आपको लाए हैं। तो लाए हमको, पर जो राम को वहाँ अयोध्या में अभी 22 मंदिर बनवा रहे हैं। इनका हाँ बोलिए। अरे ऐसा मत करिए, ऐसा। अरे अजय भटनागर कहाँ गए? अजीत उपाध्याय कहाँ गए? इधर आइए भाई, आप लोग थोड़ा सा ऐसा मत करिए। ये देखिए, इनको थोड़ा पीछे चलिए। ऐसे में बात नहीं होगी, पीछे चलिए। ऐसे में मैं आ रहा हूँ। एक कार्यकर्ता का परिश्रम है, एक वोटर का ये विश्वास था भाजपा पे, जिसके बदौलत आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। कोर्ट की तरफ से, की बलिदान, लाखों कार सेवकों का बलिदान है, जिसके कारण आज राम। 500 सालों से मंदिर, राम भगवान जो थे वो ताले में थे, ताले से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोर्ट ने किया है, कोर्ट के फैसले से बन रहा है ना। अगर भाजपा नहीं होती तो राम मंदिर आज नहीं होता। जनवरी को भाजपा राम मंदिर बना रही है, उसी जगह पे बना रही है। 70 साल से राम मंदिर नहीं बना, कांग्रेस सरकार थी, कितना राम मंदिर नहीं बना। कोर्ट में लड़ा कौन लड़ा? कांग्रेस ने तो विरोध किया, वकील खड़े किए, और बीजेपी ने तो सारे प्रमाण। ठीक है। हाँ इधर पीछे। सर मेरा ये कहना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में? जो बीजेपी ने काम किया है, जो 17 तारीख को वोट डालकर 3 तारीख को विजय जुलूस निकालेंगे। बीजेपी ने बहुत काम किया। ठीक है, बोलिए। एक सेकंड। यहाँ के विधायक ने मंच पे बजरंग बली का अपमान कराया, वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कराई। सनातन धर्म का अपमान करने वाले ऐसे विधायक को क्यों चुना है जो उद्योग नहीं ला सकता है? यहाँ के बच्चे शिक्षा के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर बाजारों में पार्किंग नहीं है, ये यहाँ की समस्या है। बेरोजगार लोग हैं यहाँ पर, किस बात का वोट करें? विधायक को सत्ता के खिलाफ वोट। ठीक है। ये सोनू भाई का कहना है कि
राम मंदिर। अरे सोनू भाई मोनू भाई में छोड़ो, ज्ञानू भाई जो कह रहे हैं वो बता लो यार। हाँ 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुस्तान में कितने मंदिर है आप बताओ मेरे को, कितना मंदिर कांग्रेस ने बनवाए, कितने बनवाए? अरे हमारे लिए भी राम है, हमारे लिए भी राम है भैया, हमारे लिए भी राम है, ऐसा नहीं है कि राम तुम्हारे हैं। बोलो। आम जनता के हैसियत से मैं बोलना चाह रहा हूँ, आम जनता की हैसियत से ही आप बोलिए कि ये जो जातिवाद कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर शांति को भंग कर रहे हैं, रतलाम की शांति को जो भंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एकता है और एकता रहेगी, तो यही बातें करें। और मेन मुद्दा ये है कि विकास, यहाँ दोनों विधायक कोई दिख नहीं रहा है, कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता दिख नहीं रहा है। ठीक है बोलो, एक बस हो गया। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है राकेश जी से कि जब कोरोना काल आया, अभी आप मैदान में आ गए, आपको टिकट मिला, आप मैदान में दिखने लग गए, इतने टाइम आप कहाँ थे कोरोना काल में जब हमारे विधायक जी यहाँ चेतन जी काम कर रहे थे सड़कों पर? चलिए हो गया, जनता की बात हो गई। हाँ बोलिए। अब की बार मोदी जी बोल, अब आ रहा हूँ, आप लोग बैठिए, आपके पास। अब की बार मोदी जी बोल के गए हैं कि लड्डू के साथ सेव खाना है, तो मतलब पूरे देश को लड्डू के साथ सेव खाना है 3 तारीख को। और कोई मुद्दा नहीं है, लड्डू और सेव है। नहीं, लड्डू सेव है ना, इसलिए लड्डू और सेव। अब आ रहा हूँ मैं उधर, बैठिए, आप लोग बैठिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बैठिए कुर्सी में बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसे भीड़ लगा लेंगे तो कैसे होगा, आ रहा हूँ, आप लोग बैठिए। हाँ बोलिए, एक सेकंड बोलिए। हाँ ये नहीं देंगे गुरु, बोलिए। कांग्रेस राम का नाम ले रही है, जिसने 21 वकील लगाए और कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, वो आज राम के नाम पे वोट मांग रही है। सेकंड, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार, विश्व कप क्रिकेट का, और उसके बाद भी देश में चुनाव होने के बाद भी कहीं अलर्ट नहीं, कहीं धारा 144 नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। ठीक है बोलिए। एक से हाँ ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक सब मध्य प्रदेश के अंदर आके अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो हमारा कहना, हम रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री नहीं है, हम सेल्फ डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री है, जो खुद अपनी स्वेच्छा से आते हैं और जाते हैं और सभाएं करते हैं, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ठीक है। हाँ जल्दी लोकल बात करना, आ रहा हूँ। जो कांग्रेस के जो एक सेकंड क्या एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे हैं? एक से हाँ एक से हम लोग आपस में पर्चे तो बदल नहीं सकते, हमें भी तो सुनना है, फिर प्रश्न हुआ, हमें तो 5 मिनट भी नहीं दे रहे हैं आप, वहाँ इतना टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी, हमें थोड़ा बोल लेने दीजिए। झालानी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि जनता से ज्यादा बात कीजिए, कितनी समस्या है, मुझे ये लगता है। लेकिन आपने टोका, मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आप अपनी बात कह लीजिए। मुझे लगता है जनता की बात ज्यादा सुननी चाहिए। खैर लीजिए। वहाँ राजनीतिक दल के लोग ज्यादा हैं। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, सुनो। इसमें आवाज जा रही है, बोलिए। राम जी से शुरू करा इन्होंने, और विकास पे मुझे 5 मिनट व्यवस्थित दीजिएगा। राम सत्य है, शोध नहीं है। राम सत्य है, शोध नहीं है। भगवान अमर अजर हैं, उनके ऊपर इन्होंने शोध कर करके विवाद का विषय बना दिया। राम सत्य है, शोध नहीं है। राम दवा है, रोग नहीं है। जिस राम की दवा से हम बीमार से ठीक हो जाते हैं, मरने से बच जाते हैं, मोक्ष मिलता है, उसको इन्होंने रोग का विषय बना दिया। राम सत्य है, शोध नहीं है। राम दवा है, रोग नहीं है। राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, रावण की सभा में पैर गाड़ देता। राम मिले थे घायल पड़े जटायु को, राम मिलेंगे प्राण जग जग पलपन वायु में। रतलाम को क्या मिलेगा ये बता दीजिए। रतलाम में कांग्रेस के प्रत्याशी पारस सकलेचा ने युवाओं के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को रोजगार दिया है। विकास की बात पर आज तक न रोजगार लगा है, न रोजगार के कार्य लगे हैं, उद्योग बंद हुए हैं, नगर निगम का टैक्स दुगना हो गया है, 6 करोड़ रुपए का ड्रोन। अगर भारतीय जनता पार्टी में सुनने की हिम्मत है तो सच सुन ले, सच सुन लो। काहे गुस्सा हो रहे हैं, अपनी बात कहिए। इतना तो मौका दे रहा हूं, अब जब तक जाऊंगा नहीं आप बोलेंगे नहीं। 6 करोड़ रुपए के ड्रोन से टैक्स बढ़ाने के लिए पूरे नगर का सर्वे हुआ है। मैं विधायक जी और महापौर परिषद से पूछना चाहता हूं कि वो शपथ पूर्वक कह दें कि आने वाले मार्च में जनता पर
संपत्ति कर 10 गुना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बताइए भाई, जवाब दीजिए इनके सवाल का। ये नगर निगम का चुनाव नहीं है जो ये नगर निगम की बात लेके आए हैं। मैं भी कहने यही वाला था, लेकिन वो गुस्सा हो गया, मैं थोड़ा डर गया, मैं डर गया। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि उद्योग बंद हो गए, ये जितने भी उद्योग 15-20 बंद हुए थे वो कांग्रेस शासन काल में ही बंद हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नहीं हुआ। और आज उद्योग की बात करते हैं तो अभी माननीय मोदी जी ने 460 करोड़ का मेगा इंडस्ट्री पार्क का भूमि पूजन किया है और उससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और विकास के काम भी होंगे। अच्छा ठीक है, आप जनता, अरे आ रहे हैं, उतरने दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं, पीछे चलिए, आ रहे हैं पीछे। हाँ, एक सेकंड, बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात सुनिए ना, ऐसे करेंगे सब तो कैसे बात होगी। छोटी सी बात है, आप भगवान राम की कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले राम की बात पहले कहा गए थे इतने वर्षों से, और नहीं, मोदी जी ने राहुल जी को मंदिर पे चढ़ा दिया। बोलिए देख अरे बोल लो ना, हम चुप करा नहीं पा रहे हैं, आप शाम को चश्मा पहन के कहाँ चुप करा लेंगे गुरु। बोलिए। देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो। हाँ, एक सेकंड, हाँ थोड़ा टाइम लेंगे आपके पास। पुरुषोत्तम राम 10.5 लाख वर्ष पहले पैदा हुए थे, आजकल पैदा नहीं हुए राम, और कृष्ण भगवान 5,500 वर्ष पहले पैदा हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, और सब सनातन धर्म वो कल्प वृक्ष है, उससे सभी धर्म निकले हैं। इसलिए देखो वो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम को बदनाम मत करो। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक से आ रहा हूँ, और ऐसे नहीं। जिसको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया आज रतलाम के लिए, ये 2008 में भी विधायक बने, इन्होंने विधानसभा में सिर्फ क्वेश्चन लगाए, न कि कोई युद्धों के लाने के लिए कोई इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने हिम्मत कोठारी पे आरोप लगाया था, 400 का डंडा 1500 में खरीदा। हाई कोर्ट ने इनको निर्देश दिया शून्य घोषित कर। किसकी बन रही है सरकार? किसकी बन रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाजपा सर, एक मिनट, किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। किसकी बन रही है? कमलनाथ किसकी बन? कमलनाथ मैं बोल रहा हूँ, आपका सर्वे कह रहा है 400 का जी। ऐसे कैसे बात? विधायक पिछली बार, अभी विधायक जो विधायक है तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चुनाव, अरे ठीक है, कमलनाथ को भाव में जान दो। इसी शहर की जनता ने पहले 40,000 जीता है, इस बार 43,000, इस बार 50,000 जीताएगी। ये विकास बोल रहे, विकास कमलनाथ की सरकार हो गई है। राम मंदिर अपना तो सीधा सा सवाल ये है, इसकी सरकार बन रही है, कार्यमाफी कहाँ गई थी पहले? चलिए ठीक है, इनको नारा लगाने दीजिए और अपनी बात कहिए। कौन का बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन प्रस्तुत किया, कांग्रेस अपना विजन। ऐसे नहीं होगा पाजी, ऐसे मत करो यार, वहाँ कुर्सी लगवाई, हमने पैसा खर्चा किया है, बैठो। देखो एक पार्टी ने अपना विजन दे दिया है कि हमने क्या करा और क्या नहीं करा। कांग्रेस अपना विजन तो देगी रतलाम में क्या करेगी। और अच्छा ठीक है, रोजगार आज सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री। ये दो ही लोग पार्टी के लोग हैं, आप पीछे, जनता असली पीछे खड़ी है। चलिए नहीं, ऐसे नहीं होगा भाईजान, नहीं बात करूंगा आपसे, नहीं करूंगा। हाँ ना, आप लोगों से बात हो गई, ये मत करिए। देखो जनता बोल रही है। नहीं, सवाल नहीं पूछो। हाँ बोलिए आप अपनी। असली मैं बोलता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस दो एक मुखौटा है, तीसरी पार्टी का ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। और रतलाम के सारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं, तो उसके लिए मेन होना चाहिए ऐसा इंस्टीट्यूट की जहाँ से पढ़ने की अच्छी सुविधा हो, क्योंकि सारे बच्चे पलायन कर रहे हैं। तो इसे दो ही पार्टियों को ऐसी स्कीम्स बतानी चाहिए जिससे कि यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन खुले। सुन लीजिए, देखिए कांग्रेस का सवाल था कि राम मंदिर कब बनेगा, तो कान खोल सुन लो, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन। ठीक है यार, नई बात बता, एक सेकंड। हाँ आप तो दो ही पार्टी की बात, ये दो ही पार्टी आपस में लड़ती है। आप सुनो, जनता की सुनो, जो जनता परेशान। अरे बोलोगे अपनी बात। यहाँ पर क्या है कि विधायक भी, महापौर भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या निर्माण हुआ है बताइए? हमारे इधर के रोड नहीं बन रहे अभी तक। हमारा कहना है कि पारस जी यहाँ पर महापौर थे, उसके बाद में
5 साल तक वो वहां पे विधायक रहे, विधायक काल के अंदर अगर कोई विकास के कार्य उन्हें कहे तो वो जनता के बीच में लाने थे। आज तक विकास के उनके कार्य दिखाना चाहिए उनको। एक भी पेम्पलेट के अंदर या एक भी किसी भाषण के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि रतलाम शहर के अंदर मैंने ये विकास किया था, वो विकास बताना चाहिए उनको। अच्छा ठीक है। भाई साहब, मैं किसान का बेटा हूँ। राहुल गांधी ने कहा था कि 1-2 दिन करके उन्होंने 10 दिन बताए थे कि कर्ज माफ होगा, किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, उस पर इतनी पेनल्टी लग गई। चलिए आइए इधर पीछे आइए। जनता मुद्दे की लड़ाई से देखिए कैसे सीधे राम मंदिर पर पहुंच जाती है, और जब राम मंदिर पर पहुंचती है तो कैसे बीजेपी की बात होने लगती है और उस पर अधिकारों की लड़ाई की बात होने लगती है। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी सुजीत सामल, अजय भटनागर, अजीत उपाध्याय को इजाजत दीजिए, और बाकी राजनीतिक खबरों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या होने वाला है, जमीन से इसी तरह जमीनी पड़ताल देखने के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।